पहले तो सर आपका स्वागत है। और सुल्तानपुर के चुनाव में विधानसभा 188 शहर की सीट सुल्तानपुर की थी, वहाँ पे मात्र 1009 वोटों से आप इलेक्शन हारे हैं जी। और बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं और लगभग 91,706 वोट आपको मिला। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे पूर्व में वो मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, विनोद सिंह, उनको 92,715 वोट मिले और बहुत करीबी मुकाबला था। जी कुछ बिल्कुल। कमी रह गई है? देखिए, कमी ऐसा है कि चुनाव की प्रक्रिया में जब हम होते हैं तो चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कोई मीटर तो ऐसा होता नहीं जिससे हमको पता चलता रहे कि हम कितने वोट से आगे जा रहे हैं, कितने वोट से पीछे जा रहे हैं। हमारे प्रयासों का परिणाम जो होता है वो जिस दिन मतगणना होती है उस दिन सामने आता है। तो मुझे लगता है कि मुझसे या मेरे साथियों से कहीं ना कहीं अपने वोटों का अनुमान लगाने में चूक हुई। हम लोग इस अनुमान में थे कि 10 से 12 हज़ार वोट की बढ़त हमारी कम से कम होनी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरीके से सत्ता और संपत्ति का खेल चला तो सत्ता और संपत्ति ने सेवा और संघर्ष को हरा दिया। एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो यही बात कह सकता हूँ। सोशल मीडिया पे भी बहुत तरीके की चीज़ें वायरल हो रही हैं और जिसको लेकर खुद आपने स्पष्टीकरण लाइव के माध्यम से भी फेसबुक पे दिया और विधानसभा जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी लाइव में जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर स्पष्टीकरण के रूप में सामने आए। तो क्या कुछ लोग कह रहे हैं या वायरल हो रही हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने चुनाव सही से नहीं लड़ा, बच्चे भी उसमें जो है आरोप लगा रहे हैं आप पर? आरोप वही लगा रहे हैं जो चुनाव के दौरान हमको चुनाव हराने का प्रयास कर रहे थे। और जहाँ तक जनभावना का सवाल है, मान लीजिए वर्ल्ड कप का फाइनल होता था और सचिन तेंदुलकर जब खेलने जाते थे लोग उम्मीद करते थे कि आज ये शतक लगाएंगे और मैच जिता करके तभी वापस लौटेंगे। और सचिन तेंदुलकर अगर 99 रन बना करके आउट हो जाते थे तो वही जनता जो सचिन तेंदुलकर की जय जय करती थी वो कहती थी 99 पे आउट हो गया, मैच फिक्सिंग कर ली। ये जनभावनाएं हैं। जनता हमको जीतते हुए देखना चाहती थी और किन्हीं कारणों से जब हमारी 1009 मतों से पराजय हो गई तो जनता अपना आक्रोश निकालने का कोई और तरीका नहीं मिला उसको। तो इस तरीके की अफवाहें हमारे विपक्षियों की साजिश से उड़ाई गई और मेरा मानना है कि वक्त सच्चाई को सामने करता है। और मैं ये बात ज़रूर आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मतगणना में स्ट्रांग रूम खुलने के पूर्व से लेकर के, और मेरे पास एक कागज़ है जो सरकार मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा रहा था, 32वें राउंड की आखिरी आप देखें 32वें राउंड की गणना होगी है, 32वें राउंड की काउंटिंग शीट ले करके मैं बाहर आया हूँ। तो इसमें कहीं बीच से हटने का या मौके से हटने का कोई सवाल ही नहीं था। कुछ मशीनों की बात कही जाती कि मशीनें नहीं खुलवाई। एक मशीन का रिज़ल्ट बटन ख़राब हो गया था, उसको गिनवाया गया तो उसमें 300 कुछ वोट पड़े थे जिसमें से 166 वोट हमको मिले और 158 वोट बीजेपी के प्रत्याशी को मिले, यानी मात्र 8 वोटों से मेरी उसमें बढ़त हुई। एक मशीन बूथ नंबर 193 की कटावा की थी जिसमें 558 वोट थे, उसका सीआरसी नहीं हो पाया था। सीआरसी यानी मॉक पोल के बाद जो मशीन से मॉक पोल में पड़े हुए रिजल्ट को क्लियर करके तब वोटिंग शुरू होती है, वो करने से पोलिंग पार्टी भूल गई थी। तो वो जो रिजल्ट था उसका नियम ये है चुनाव आयोग का कि अगर हार जीत का अंतर उस मशीन में पड़े वोटों से कम होगा तब वो मशीन गिनी जाएगी। क्योंकि वोट पड़े थे उस मशीन में मात्र 558 और हमारे हारे हुए मतों की संख्या थी 1009, इसलिए उस नियम के दायरे में नहीं आता था, इसलिए वो मशीन एक नहीं खुली। अगर वो 558 वोट खुलते भी और 558 के 558 भी हमको मिल जाते तो भी हमारे हार का अंतर कुछ कम जरूर होता। लेकिन उसके साथ साथ बताऊँ, कटावा के बाकी 4 बूथ और जो खुले थे उनमें हर जगह बीजेपी की बढ़त हमसे रही थी और मुझे ये भी मालूम था कि अगर वो 5वां बूथ भी वो 193 नंबर की मशीन भी खुलती तो बीजेपी की वोट हो सकता है कुछ और बढ़ते। तो बहुत से लोग जो चीज़ों की गहराई को बारीकी को नहीं समझते हैं उन्होंने सुन लिया, उनको लगा कि इसौली विधानसभा क्षेत्र में पुनः मशीनें गिनी गई। तो इसौली विधानसभा क्षेत्र में 216 वोट से माननीय ताहिर खान साहब पीछे थे
और 2 बूथ की मशीनें नहीं गिनी गई थीं, जिन 2 बूथों पे कुल मिलाकर के 1000 से ज़्यादा वोट थे। तो वो जब 1000 वोटों को नियम के दायरे में आते थे, अगर 216 वोट से हार रहा है आदमी प्रत्याशी और 1000 वोट की गिनती नहीं हुई है, तो जाहिर बात है वो तार्किक बात है। तो वो माननीय विधायक ताहिर साहब के प्रयास से उस मशीन गिनी गई और हो गया। मेरे में कहीं ऐसी कोई नौबत आई ही नहीं कि हमको उस मशीन को गिनवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता। 1009 वोट से हम पीछे थे, उस मशीन में 558 वोट थे। तो ये तो मेरा मानना है कि कुछ दल जो ओटकटवा पार्टियां हैं, आपने देखा होगा एक ओटकटवा पार्टी को 5200 से ज़्यादा वोट मिल गए। तो अब ओटकटवा लोगों के ऊपर जब ये संकट आया कि कल को जनता, खास करके अल्पसंख्यक समाज, ये सवाल उठाएगा कि आपकी वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई और भाजपा को मदद मिल गई, तो जनता वो सवाल ना उठा सके, इसलिए पेशबंदी में अफवाह उड़ा दी गई। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरा इतिहास राजनीति का रहा है और मुझे मालूम है कि सुल्तानपुर के लोगों को ये विश्वास है कि अनूप संधा मिट सकता है लेकिन बिक नहीं सकता। तो ये शरारतपूर्ण अफवाहें जो हैं, इनके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सफाई देना भी मैं अपना अपमान समझता हूँ। जो स्थितियाँ थी सब मैंने स्पष्ट कर दी हैं और मेरा ये मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर निष्पक्ष ढंग से मतगणना आपने कराई है अपने सामने और आप पराजित हो रहे हैं, तो आपको उस पराजय को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उस पराजय को स्वीकार न करते हुए अनावश्यक किसी भी तरीके का व्यवस्था को बिगाड़ना, ये खिसियाहट का और फ्रस्ट्रेशन का लक्षण है। तो मुझे न खिसियाहट है न फ्रस्ट्रेशन है। चुनाव का मैदान है, मैं राजनीतिक परिवार से रहा हूँ, जनता का फैसला था। जनता ने हमको 1009 लोगों ने हमको कम पसंद किया। अगर शायद 1010 लोगों ने हमको और ज़्यादा पसंद किया होता तो मैं चुनाव जीत जाता। इसलिए जो फैसला था वो फैसला स्वीकार है। आगे और मेहनत से और बेहतर ढंग से और ज़्यादा शिद्दत के साथ जनता के बीच में रहने की कोशिश करेंगे, जिससे आगे जब कभी चुनाव हो तो किसी को हमसे शिकायत का मौका न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।